Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir, and now it's time to start again the SST. Today we are starting the lesson belongs to history. As per the index, there are first lesson and third lesson. First lesson belongs to the rise of nationalism in Europe, and third lesson is nationalism in India. The second lesson, the nationalist movement in Indochina, which is not given in new book I think, जो कि ओल्ड बुक में था, जो कि सिलेबस में नहीं है. तो दो ऑप्शन थे, एक तो हम लोग यूरोप से स्टार्ट करें या फिर इंडिया से. तो एज ए इंडियन मैंने ये सोचा कि क्यों ना पहले इंडिया के बारे में जान ले और फिर बाद में यूरोप पे चलते हैं. तो चलो इंडिया की टूर पे चलते हैं. इंडिया में कुछ जो इम्पोर्टेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो हुए थे उसके बारे में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू लेसन, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1. जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स इस लेसन में हमें पढ़ने हैं, विच वॉज ऑलरेडी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड, एंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू विच इज राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड, स्पेशली अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल में हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज हो. सो इंडिया में नेशनलिज्म जो है वो पहले से ही था, मगर उसमें तेज़ी आई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. अब इस लेसन में हम शुरुआत करेंगे स्टोरी फ्रॉम 1920s. ये सभी टॉपिक शुरू करने के पहले, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, डिजिटल क्लासेस को पढ़ने का एक तरीका होता है. हर चीज़ का एक तरीका होता है. जैसे महाराष्ट्र में स्पेशली इन नागपुर हम लोग पहले रोटी खाते हैं और फिर चावल खाते हैं. सर एसएसटी में ये क्या बात कर रहे हो ना, तो सुन लो मुझे क्या कहना है ना, कि हमारे यहाँ पे नागपुर में स्पेशली जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग खाना खाते वक्त पहले रोटी खाते हैं और लास्ट एंड में हम लोग चावल खाते हैं. अब ये पहले से चलता आ रहा है और स्पेशली हमारे यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होते हैं, शायद इसलिए ऐसा हो. अगर साउथ की तरफ जाए तो मैंने देखा कि उन लोग चावल ही चावल खाते हैं और कभी कभार फिर बाद में अगर रोटी खाना भी है तो एट द एंड खाते हैं. हम लोग शायद हाथ खराब होता है इसलिए बाद में चावल खाते हैं, पहले रोटी खाते हैं. सर ये क्या है, बाद में पहले ये खाते हैं वो खाते हैं? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी डिजिटल क्लासेस स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हाउ टू स्टडी द डिजिटल क्लासेस. सर हमें ऑनलाइन कुछ नहीं समझ रहा, सर हमें डिजिटल कुछ नहीं समझ रहा. हर चीज़ समझ सकती है क्योंकि ये फ्यूचर है, इसी तरह से आगे जाके पढ़ने वाले हैं. आप नहीं तो आपके बच्चे या जो भी है आगे जाके यही इम्प्रूवमेंट होने वाला है. पर अगर इन चीज़ों को अगर समझना है तो सबसे पहले राइट डाउन द नोट्स विच वी सेंड इन द फॉर्म ऑफ पिक बिफोर सेंडिंग यू द वीडियोज़. मतलब कोई भी वीडियोस भेजने के पहले जो आपको पिक भेजी जाती है, जो इमेज भेजी जाती है, उससे पहले एज अ नोट्स नोट डाउन कीजिए. उसका फ़ायदा ये होगा कि नोट डाउन करते वक्त वो सभी वर्ड्स आपके नज़र के आगे से जाएंगे, दिमाग में रहेंगे थोड़े बहुत, और जब वीडियोस हम लोग देखते हैं तो वो रिवाइज होगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ढोले मिस माई टीचर बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताती थी. जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था वो सोते थे, पर मैं हमेशा जागता था. बिकॉज उन लोगों की मतलब मैम जो हमें स्टोरीज बताते थे, स्टोरी के फॉर्म में बताती थी, काफ़ी इंटरेस्ट होता था उनके बताने में, मुझे जानने में इंटरेस्ट था. तो डेफिनेटली इट इम्प्रूव माई रिजल्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्ट लो तो आपका भी. तो हमारा डन हो गया कि हम लोग पहले इमेजेस के नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, एंड देन वी स्टार्ट अवर वीडियो. और उस वो कॉपीज जिसमें हम लोगों ने नोट्स लिखे हुए हैं वो हम लोग फ्रंट में रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. द नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1. इन दिस चैप्टर, as we see on the board, in this chapter we will pick up the stories from 1920s.
हम लोग इस लेसन में देख रहे हैं 1920 से जो स्टोरी शुरू हुई है, थोड़ा उसके पहले से, मगर हम लोग कंसीडर करते हैं 1970 से, बिकॉज क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सी ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो था 1914 to 1918। तो 1914 to 1918 के बाद वर्ल्ड में कुछ सिचुएशंस जो है वो चेंज हुई, कुछ सिचुएशन बुरी क्रिएट्स हुई, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष बढ़ा और फिर मूवमेंट्स, नए नए मूवमेंट्स जो है चालू हुए। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो मूवमेंट्स है या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी लड़ना है वो है, जो भी चीज़ें हैं वो स्पेशली बहुत पहले से तो शुरू ही थी। हमने 1987 वगैरह, बहुत 1952 बहुत सारे मूवमेंट्स हमने देखे हैं, पर स्पेशली लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ना शुरू किया व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जहाँ पे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिस्ट रिजीम जो थे, रेसिस्ट रिजीम, सर व्हाट इज मीन बाय रेसिस्ट रिजीम ना, तो रेसिस्ट रिजीम मतलब जातिवाद। मैं किसी पर्टिकुलर जात को कंसिडर करके नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर ऐसा माना जाए कि नहीं वी आर द क्रिश्चियंस, तो हमारे क्रिश्चियन का सपोज हमारा देश क्रिश्चियन लोगों का है तो हमारे क्रिश्चियन को ज़्यादा महत्व होगा, अगर आप हिंदूज हैं तो आपको महत्व नहीं होगा। या फिर अगर हमारा जो है वो मुस्लिम देश है तो मुस्लिम को ज़्यादा महत्व होगा, क्रिश्चियन को नहीं होगा। तो ये जातिवाद चल रहा था। ये साउथ अफ्रीका में स्पेशली ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट ये भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जिसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, और वहाँ स्ट्रगल करने के बाद इन जनवरी 1950 वो इंडिया आए एंड दे स्टार्ट द सत्याग्रह। व्हाट इज द सत्याग्रह वी विल सी इन अ नेक्स्ट पार्ट, इन पार्ट नंबर 2। इन दिस पार्ट हम लोगों को दिस लेसन, अगर हम लोग बोलते हैं इस पार्ट में तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, पर अगर हम लोगों को इस लेसन में अगर देखना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, तो आप यहाँ पे लेजर लाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेसन में 10 to 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिनमें से 10 इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली इंपॉर्टेंट टर्म है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ये थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है आगे पीछे, फिर हम लोग पार्ट बाय पार्ट हमारे इसमें जैसे 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 जो भी दिया हुआ है हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। बस यहाँ पे हमें इस लेसन में जो पढ़ना है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। हमें पढ़ना है, और मैं आपको फिर बता दूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, काफ़ी पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, 100% इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं यूरोप ना करते हुए इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू किया, क्योंकि आगे जाके अगर इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड-19 अगर सिलेबस कम भी हो जाता है तो डेफिनेटली नेशनलिज्म इन इंडिया ये लेसन रहेगा एज पर मी, ये मेरी सोच है एज अ टीचर। सो इस लेसन में हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स देखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, the second important term is civil disobedience movement, next is khilafat movement, then satyagraha, about which I already discussed with you, started by Gandhi ji in India after coming from South Africa in January 1950. Then the Rowlatt Act, the rebellion in countrysides, the movement in town, then Swaraj in plantations, Salt March which we called mainly Dandi March, and last but not least the limit of civil disobedience movement। तो ये जो 10 पॉइंट्स है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तक, ये सभी मेन पॉइंट्स आप लोगों को ऑलरेडी अगर आप बुक देखते हैं तो आपको ये सब दिखेंगे। ये वीडियोस जब भी सुनते हैं, जब भी ये नोट्स आप पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन अवर वीडियो, इन अवर ऑल पार्ट्स लेसन बिलोंगिंग टू नेशनलिज्म इन इंडिया। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने देख ली है। नाउ लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिख दी है, विच आई विल सेंड यू बाय द नोट्स, इन फॉर्म ऑफ द नोट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुआ था
वो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर एक डेट यहाँ पे दी हुई है 28 जुलाई 1914। क्यों? ये लेसन में या फिर नेट पे आप देखेंगे तो डिटेल में दिया हुआ है, कुछ इसके पॉइंट्स नेट पे दिए हुए, नॉट इन द लेसन। तो 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। तो 1914 से लेके 1918 तक, 1914 में 28 जुलाई अप टू 11 नवंबर इन 1918, ये जो 4 ईयर का समय था, ये मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी यहाँ पे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झगड़ा है तो फिर दो ग्रुप होने चाहिए। डेफिनेटली आप लोग भी घर पे करते होंगे छोटे मोटे झगड़े आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ, तो ये भी भाई ही थे पर आपस में लड़ पड़े। क्यों? ये भी हम लोग देखेंगे। बट देयर आर टू पावर्स, द ग्रुप्स, देयर आर टू मेनली ग्रुप्स, जिसका नाम है अलाइज पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। इस वर्ल्ड वॉर को वॉन किया था, जीता था अलाइज पावर ने, और सेंट्रल पावर्स जो है वो लॉस हुए थे, हार गए थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सरेंडर कर दिया था सेंट्रल पावर्स ने इन फ्रंट ऑफ अलाइज पावर। अब सर अलाइज पावर में थे कौन जो जीते? पता तो होना चाहिए ना डिटेल में कि वो थे कौन। तो वो थे अलाइज पावर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मैं फिर से पढ़ रहा हूं अलाइज पावर्स के बारे में। अलाइज पावर में जो देश एक साथ आके लड़े थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। और ये जीते थे, अलाइज पावर जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। और इनका वॉर था अगेंस्ट सेंट्रल पावर्स इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर इस लेसन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला है, आने वाले कुछ लेसन्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाला है। तो सिंपली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल चला था, 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें दो पावर्स आपस में लड़े थे, एलिस पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, जिसके ऑलरेडी देशों के बारे में जो जो इन पावर्स में इंक्लूड थे इनके बारे में मैंने बताया, और अलाइज पावर जो जीते थे। पर ये हुआ क्यों? वाई? क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? तो उसका मेन कारण था, वन ऑफ द मेन रीज़न, नॉट ओनली द मेन रीज़न, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, अगर आप गूगल करते हो तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। पर हमारे काम का, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो पॉइंट था मेन, वो था टेंशन बिकॉज ऑफ बाल्कन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट यूरोप। टेंशन बिकॉज ऑफ बाल्कन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट यूरोप। ये बाल्कन रीजन जो था वो अगर नेचुरली या फिर बाकी इकोनॉमिकली या बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो बाल्कन एक रीजन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड एवरीवन वांट टू कैप्चर द बाल्कन रीजन। और उस बाल्कन रीजन पर उस टाइम ऑटोमन एम्पायर, एज पर माय नॉलेज, आगे हम लोग देखेंगे ही, ऑटोमन एम्पायर जो थे उनका राज चल रहा था। और बाल्कन प्रदेश जो है वो अगर पूरे वर्ल्ड पे हम लोगों को राज करना है तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट था। काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से इस रीजन के पीछे, मतलब ये भी एक कारण था बाल्कन रीजन, जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। बहुत बुरी बात है वर्ल्ड वॉर, बहुत बुरी। इसके बाद भी तो हुआ बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से मोर देन 16 मिलियन पीपल, सोल्जर्स, पीपल मीन्स सिविलियंस, वेर डेड एंड मेनी इंजर्ड। सिर्फ सोल्जर ही नहीं, बॉम्ब्स वगैरह की वजह से सिविलियन भी, और लगभग कितने, ये तो जस्ट एक अंदाज आंकड़ा हो सकता है, इससे काफ़ी ज़्यादा हो, पर एक आंकड़ा ऐसा दिया जाता है कि 16 पीपल जो है वो डेड हुए थे, और मेनी, बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। तो ये था डिटेल अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सर आपने ये लेसन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्यों बता रहे हैं? बच्चों एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से फिर इंडिया में कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इंडिया में टेंशन बढ़ा। उस टाइम में हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर था, कुछ प्रेशराइजेशन बढ़े जिसकी वजह से फिर इंडिया में मूवमेंट्स चालू हुई। दैट्स वाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इज़ वन ऑफ द रीजन टू स्टार्ट अप द मूवमेंट्स इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ क्या एक्चुअली?
यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स अगर आप देख सकते हो, आप देखिए प्रॉपरली कि वॉर जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर है, अब वॉर चालू है तो डेफिनेटली पैसा लगेगा, इकोनॉमी उसमें इंक्लूड होगी और कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं जो इस वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड थे, तो ये सभी सिचुएशंस क्रिएट हुई। अब वॉर के लिए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब लड़ना है तो जो डिफेंस है, अगर आपको पता होगा कि अमेरिका को कहा जाता है अभी फिलहाल की इसमें टॉप मोस्ट आर्मी है उनकी। एक्चुअली टॉप मोस्ट आर्मी मतलब आपके पास कितने बॉम्ब्स है, कितने सोल्जर्स है, इस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। एक्चुअली आप लोगों का डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है। आप जानिए कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर अमेरिका का है फॉर देयर आर्मी, एंड ऑन सेकंड चाइना एंड रशिया। इंडिया काफ़ी दूर है इस बारे में, तो डिफेंस के पीछे अमेरिका स्पेशली अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा खर्च करता है, दैट्स वाई वो टॉप पे है। सो वॉर हुई तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बना तो वो डिफेंस को पैसा कहाँ से पुराएंगे, तो उसके लिए फाइनेंस क्रिएट करना था बाय वॉर लोन्स। वॉर लोन्स लिए गए एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस देगा कौन? आम जनता, आम लोग, ये जो फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री मालक जो भी है, जो पीपल्स बिलोंगिंग टू दैट कंट्री हु आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड वॉर, उन लोगों पे टैक्सेस ला देंगे। उनके जो टैक्सेस ऑलरेडी पे करते ही थे, राजा महाराजों के ज़माने से करते थे, पर वॉर के वजह से ये टैक्सेस बढ़ाएंगे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाएगी, एंड उस टाइम से इनकम टैक्स चालू हुआ। क्या चालू हुआ? इनकम टैक्स। सामान पर, चीज़ों पर जो भी है वो कस्टम ड्यूटीज टैक्सेस ये तो चालू था, पर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स। अब ये जो वॉर था 14 to 18 बिटवीन, तो वही 13, ये वॉर शुरू होने वाला था तो 13 to 18 ये जो 5 साल का ईयर था, इसमें हर चीज़ का प्राइस जो है वो डबलिंग, लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, आम पीपल है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, क्योंकि हर चीज़ के प्राइस लगभग डबल हो गए थे। डेफिनेटली अगर डबल हो गया है, ऊपर से टैक्स भी बढ़ गए हैं, ऊपर से कस्टम ड्यूटीज़ भी लग रही है ज़्यादा, और ऊपर से इनकम टैक्स ये नया एक इंट्रोड्यूस भी हुआ, और साथ ही साथ में हर चीज़ों का प्राइस डबल हो गया, तो डेफिनेटली लोगों को हार्डशिप होगा, डेफिनेटली लोगों को तकलीफ होना शुरू होगी। ये इंडिया में भी था वर्ल्ड वॉर में, मतलब जो इंक्लूड देश थे सिर्फ उन्हीं पे नहीं, तो बाकी सभी, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स तो एक्चुअली इंक्लूड थे ना वर्ल्ड वॉर में, तो दैट्स वाई वो हमें प्रेशराइज कर रहे थे फॉर दिस सिचुएशन। अब चलो प्राइस हुआ, बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ गए, इसकी वजह से हार्डशिप बढ़ गई तो बढ़ गई, साथ साथ में फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम विलेजेस, फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम विलेजेस, मतलब गांव से ज़बरदस्ती लोगों को सोल्जर्स बनाकर उनके फोर्स में भेजा जाता था, फॉर इंक्लूड किया जाता था फॉर द वर्ल्ड वॉर, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पर वर्ल्ड वॉर है तो लगभग सभी के सभी। और इंडिया में भी ऐसा हुआ कि गाँव से अधिकतर अनपढ़ बेचारे जो भी लोग होते थे, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करा के इनको रिक्रूटमेंट किया जाता था, सोल्जर बनाया जाता था, आर्मी में उनको भर्ती किया जाता था फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये तो था ही सिचुएशन, इसमें और बढ़त होगी, क्रॉप्स फेल्ड रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। बारिश ना होने की वजह से या और किसी वेदरिक कंडीशन की वजह से उन 4 सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि जब क्रॉप्स जो है, हमारी खेती जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, जिसके वजह से पहले ही दिक्कत थी, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। मतलब कितना तकलीफ ना लोगों को उस टाइम में, कितना तकलीफ। ऑलरेडी लोग मारे जाते थे, वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, डबल हुई थी हर चीज़ की प्राइस, फोर्सफुली लोगों को सोल्जर बनाया जाता था, और उसमें से और लोग क्या, तो क्रॉप्स फेल्ड हुए, जिसके वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ। सॉरी, ये तो हुआ, फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए। द लास्ट पॉइंट
दिस वॉज अ कैंपेन बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब बीमारियां फैलने लगी। साथी के रोग बोलते हैं जिसको, जो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो इसके वजह से भी हुआ कि काफ़ी डेड बॉडीज़ पड़ी रहती थी, काफ़ी वो बॉडी सड़ती थी, उसके वजह से भी बीमारियां फैल रही थी। पानी जो है वो भी ख़राब हो रहा था। तो ये सब चीज़ों के वजह से जो डिसीज़ है वो भी फैल गए इंडिया में। मुझे जहाँ तक याद है पूना वगैरह के साइड में उस टाइम में शायद प्लेग का भी काफ़ी था। आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स आपके इस बारे में बात करो यार, पेरेंट्स से बात करो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को बात करना, और वो जिस अंदाज में आपको बताएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुनने में मज़ा आएगी, एक स्टोरी की तरह बताएंगे वो लोग। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू होने का दौर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस लेसन में मैंने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, अलाइज पावर्स उसमें जीते, और वो वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुआ ये कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, जिसकी वजह से टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, हर चीज़ की प्राइस डबल हुई। अब सोल्जर्स गांव से ज़बरदस्ती लोगों को सोल्जर्स बनाकर फोर्स में डाला जाता था, फोर्सफुली उनको रिक्रूट किया जाता था आर्मी के लिए। उन्हीं कुछ ईयर्स में क्रॉप्स भी फेल्ड हुए बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो इसके वजह से लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और इसी दौर में इन 1915 आए द ग्रेट महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जिन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। क्या है सत्याग्रह, किस तरह से मूवमेंट्स जो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में देखे, किस तरह से इंडिया में ये मूवमेंट्स रन हुए, थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ पर ज़्यादातर फेल्ड हुए, क्यों हुआ, फिर आखिरी में कैसे सक्सेस मिला, ये सब चीज़ें हम लोग इस लेसन में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्पेशली इन द नेक्स्ट पीरियड हम लोग सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट, इन दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो होप काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ें हैं। अगर जहाँ तक मैं नोट्स बना रहा हूँ इन शॉर्ट, अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ भी लो तो ये मेरा चैलेंज है कि डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझेंगे। सो होप कि आप इसको नोट्स बनाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे, डबल देखेंगे, और स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।